नबी ईसाइयाह का ग्रंथ अध्याय 55 वचन संख्या 2। नबी ईसाइयाह का ग्रंथ अध्याय 55 वचन संख्या 2 वचन कहता है, जो भोजन नहीं है उसके लिए तुम अपना रुपया खर्च क्यों करते हो? जो तृप्ति नहीं दे सकता उसके लिए परिश्रम क्यों करते हो? मेरी बात मानो, तब तुम्हें खाने के लिए अच्छी चीज़ें मिलेगी और तुम पकवान खाकर प्रसन्न रहोगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। नबी ईसाइयाह अध्याय 55 वचन संख्या 2 में कहता है, जो भोजन नहीं है उसके लिए परिश्रम, उसके लिए पैसा क्यों खर्च करते हो? जो तृप्ति नहीं दे सकता उसके लिए परिश्रम क्यों करते हो? सबसे पहला हमको परमेश्वर का अभिषिक्त, परमेश्वर का नबी का बात पर ध्यान देना चाहिए कि जो भोजन नहीं है उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो, उसके लिए क्यों पैसा खर्च करते हो? जो भोजन नहीं है, जिसके द्वारा हमारी भूख नहीं मिट सकती, उसके लिए पैसा क्यों खर्च करते हो? दूसरा, परमेश्वर का अभिषिक्त कहता है, जो तृप्ति नहीं दे सकता, जो तुम्हें संतुष्टि नहीं दे सकता, उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो? आज हम चारों तरफ अपने जीवन में दृष्टि दौड़ा कर देखें, दुनिया अपना जीवन में सब कुछ को पाने के लिए, स्वास्थ्य को पाने के लिए, सेहत को पाने के लिए, तंदुरुस्ती को पाने के लिए, जीवन के अंदर अपने आप को हमेशा स्वस्थ रखने के लिए क्या कुछ नहीं ले रहा है, क्या कुछ नहीं कर रहा है? पवित्र शास्त्र हमको इसीलिए कहता है, जो भोजन नहीं है उसके लिए तुम लोग अपना रुपया क्यों खर्च करते हो? जो भोजन नहीं है, हम जो इस भोजन को करते हैं, ये हमारा केवल शरीर की भूख को मिटा सकता है। और पवित्र शास्त्र कहता है, हम जिस शरीर पर ध्यान लगाते हैं, हम जिस शरीर के बारे में सोचते हैं, ये शरीर एक ना एक दिन पृथ्वी का मिट्टी का गर्भ में जाकर ये चीर निद्रा में विश्राम करेगा। इस शरीर के लिए, इस नश्वर शरीर के लिए भोजन की जरूरत नहीं है, बल्कि इस शरीर के अंदर जो आत्मा निवास करता है, उस आत्मा के लिए भोजन का जरूरत है। यदि हम इस शरीर के लिए भोजन का व्यवस्था करते हैं, हमको दूसरा दिन फिर इसी समय भूख लगेगा जब हम भोजन करते हैं। पवित्र वचन हमको सिखाता है, जो भोजन नहीं है उसके लिए रुपया क्यों खर्च करते हो? मेरे प्रियो, जो लोग अपना ज़िंदगी के अंदर भोजन के, खाने पीने की अच्छी वस्तु के लिए पैसा खर्च करते हैं, एक से बढ़कर एक और स्वादिष्ट से स्वादिष्ट चीज़ों को और अच्छी साफ़ सुथरी और तंदुरुस्त चीज़ों को खाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर उनको भूख लगती है, उससे उनकी संतृप्ति नहीं होती, उनकी तृप्ति नहीं होती, उनको सुकून नहीं है, उनको शांति नहीं है, उनका आत्मा में तसल्ली नहीं है, उनका जीवन में फिर उस भोजन की भूख को मिटाने की जिंदगी के अंदर होड़ लगी हुई है। परमेश्वर का वचन कहता है, जो तृप्ति नहीं दे सकता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हैं? पवित्र शास्त्र हमको सिखाता है, भोग विलासता को पूरा करने के लिए या शरीर को संतुष्ट रखने के लिए, उसको आराम देने के लिए, उसको खुश रखने के लिए, उसको तसल्ली देने के लिए, शरीर को आराम देने के लिए, उसको सेहतमंद रखने के लिए हम कितने ही प्रकार के प्रयास कर रहे हैं, कर चुके हैं और करते रहेंगे आने वाले समय में। आज हमको इस दुनिया के अंदर साइंस और टेक्नोलॉजी के द्वारा कितने ही प्रकार का इंस्ट्रूमेंट, कितने ही प्रकार का प्रोडक्ट और कितने ही प्रकार का हमने अपने जीवन के अंदर अपने शरीर को तंदुरुस्त और चुस्त और स्वस्थ रखने के लिए कितने ही प्रकार के काम, हम कितने ही प्रकार के विकास को कर हमने अपने जीवन में अपने शरीर को, अपना भोजन के शरीर के लिए भोजन को ग्रहण करने के लिए कितने ही प्रकार के शुद्ध आहार बना लिए हैं। लेकिन परिस्थितियाँ इसका ठीक विपरीत है। जितना हम उन्नति, जितना हम तरक्की, जितना हम प्रगति, जितना हम प्रोग्रेस करते हुए जा रहे हैं, उतना ही हमारा ज़िंदगी के अंदर नया परेशानियाँ, नई समस्याएं हमारा ज़िंदगी के अंदर आ रहा है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जो तृप्ति नहीं दे सकता, जो संतुष्टि नहीं दे सकता, जो सांत्वना नहीं दे सकता, उन चीज़ों के लिए परिश्रम क्यों करते हैं? आज यदि हम अपना चारों ओर दृष्टि लगाकर देखें, मेरे प्रियो, कितना ही ऐसा लोग हैं जिनके पास में हैसियत से, ज़रूरत से ज़्यादा पैसा है। उनके पास इतना पैसा है कि वो अपना नहीं बल्कि पूरे शहर के लोगों के लिए बहुत से सुख सुविधाओं का व्यवस्था कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों का मुफ्त उपचार कर सकते हैं। लेकिन आज उनका जीवन के अंदर ऐसा समस्या, ऐसा परिस्थिति इस वर्तमान समय में आया है
कि उनका पैसा, उनका धन दौलत, उनका अन्न जल उनके लिए कोई काम का नहीं। प्रभु ईश्वर का वचन स्पष्ट कहता कि जो संतुष्टि नहीं दे सकता, जो तृप्ति नहीं दे सकता, जो तुम्हें संतुष्ट नहीं कर सकता, उस भोजन के लिए रुपया क्यों खर्चा करते हो। परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है कि स्पष्ट तरीके से कहता है कि जो तुम्हारे लिए भोजन नहीं है उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो। आज हमारा ज़िंदगी के अंदर देखें, ऐशो आराम का हर एक सुविधा हमारे पास में है, हर एक प्रकार का आरामदायक चीज़ हमारे पास में है। हम हर चीज़ अपने हाथ में लेकर बैठे हुए हैं, कुछ बात की कमी नहीं है हमारा ज़िंदगी के अंदर, लेकिन उसके बावजूद भी आज हम अपना मर्जी से सांस नहीं ले सकते, आज हम अपना मर्जी से घूम फिर नहीं सकते, आज हम अपनी मर्जी से स्वतंत्रता के साथ में किसी भी जगह पर जा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमारा ज़िंदगी के अंदर आज इस वर्तमान समय में बहुत सी बातों के विषय में हमको सरकार के नियमों का पालन करना अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि परिस्थितियाँ वैसी हैं, क्योंकि हम बहुत से बीमारियों का संक्रमण का शिकार हो सकते हैं। ऐसा परिश्रम कर कमाया हुआ पैसे से क्या फ़ायदा है जिससे हम अपने दिल से, अपने मन से, अपनी आत्मा से अपने मनचाही जगहों पर घूम नहीं सकते, अपना मनचाहे रेस्टोरेंट में जाकर खाना नहीं खा सकते, अपने मनचाही जगह पर शुद्ध हवा को ले नहीं सकते, हम अपने मुंह पर, अपने घर पर, अपने घर से बाहर अपने प्रियजनों के साथ में एक साथ मिलकर बैठ नहीं सकते, हमको सोशल डिस्टेंसिंग करना पड़ रहा है, हमको अपने मुंह पर मास्क लगाना पड़ रहा है, हमको हर बात में कहीं से भी आने जाने पर अपने शरीर को बहुत केयर करना पड़ रहा है। ये चीज़ें हमें जो कुछ भी आज हमने और हमारे इस संसार ने टेक्नोलॉजी के युग में जो भी उन्नति की है, प्रगति की है, विकास किया है, आज वो सब कुछ होने के बावजूद भी आज हम अपने आप को कितना तन्हा, कितना अकेला, कितना बेबस, कितना लाचार समझ रहे हैं। हजारों करोड़ों रुपए की दवाइयाँ हैं, लेकिन हम उन दवाइयों का उपभोग नहीं कर सकते क्योंकि हमको अपने जीवन को खोने का खतरा है मेरे प्रिय। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरी बात मानो तब तुम्हें खाने के लिए अच्छी चीज़ें और तुम लोग पकवान खाकर तृप्त हो जाओगे। परमेश्वर का वचन कहता है मेरी बात को मानो मतलब मेरे वचनों को मानो, मेरी शिक्षाओं को मानो, मेरे सुसमाचार को मानो, जो शिक्षा मैंने तुमको प्रदान की है उस पर चलो। क्योंकि वचन कहता है प्रभु हम किसके पास जाएं, क्योंकि आप ही के वचनों में अनंत जीवन का संदेश है। प्रभु का वचन ईसाई नबी का ग्रंथ अध्याय 55 वचन संख्या 2 में परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरी बात मानो तब तुम्हें खाने के लिए अच्छी चीज़ें मिलेगी और तुम पकवान खाकर संतृप्त हो जाओगे, क्योंकि सर्वशक्तिमान ईश्वर तुमको बहुतायत का आशीष प्रदान करेगा। इसलिए ईसाई नबी आपसे और मुझसे व्यक्तिगत रीति से बात करता है कि जिस सुख को, जिस आनंद को, जिस स्वतंत्रता को, जिस कृपा को पाने के लिए हमने ईश्वर को खो दिया है, ईश्वर को महत्व नहीं दिया, ईश्वर का वचनों को महत्व नहीं दिया, ईश्वर की शिक्षा को महत्व नहीं दिया, उसका पुत्र को महत्व नहीं दिया, उसका आत्मा को महत्व नहीं दिया, उसके वचनों को महत्व नहीं दिया, उसका पवित्र शरीर और रक्त को, पवित्र कम्युनियन को महत्व नहीं दिया। आज उसको महत्व न देने के कारण आज हमारा स्थिति कैसा है। लेकिन आज भी प्रभु का वचन अपना नबी के द्वारा आपको और मुझको इस बात के लिए पक्का आश्वासन देता है, मेरी बात मानो, मेरे वचनों को मानो, मेरी शिक्षाओं को मानो, तब तुम्हें खाने के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें और तुम पकवान खाकर प्रसन्न हो जाओगे, तृप्त हो जाओगे। प्रभु का वचनों में हमारे जीवन के लिए हर प्रकार की बिगड़ी हुई परिस्थितियों को सुधारने, संवारने और संभालने की सामर्थ्य है मेरे प्रियो। प्रभु हमको अपने वचनों के शब्दों की शक्ति के द्वारा उत्तम व्यंजनों को प्रदान कर हमको हमारा आत्मिक भूख को मिटाकर हमें संतृप्त करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे, प्रभु आप सबको सामर्थ्य दे, प्रभु आप सबको परमेश्वर यीशु मसीह नासरी के नाम में बहुतायत का अनुग्रह प्रदान करे, यीशु के पवित्र धर्मी और सामर्थ्य से नाम में। आमीन, आमीन, आमीन।